अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं कुम से निकल रहे हैं तेहरान के लिए। तो तेहरान का सफ़र तय कर रहे हैं। तो तेहरान में जो है वो बीबी शेरबानो का रोज़ा है। इमामज़ादे हैं इमाम शाह अब्दुल अज़ीम। और वहाँ पर जो है इमाम ख़ुमैनी का मज़ार है। तो आज वहाँ पे जा रहे हैं, तो चलें सफ़र का स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं ये देखें सामने के मनाजिर। तो ये देखें, सफ़र का हमने आगाज़ कर दिया है और सफ़र शुरू हो गया है हमारा। तो ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे हमें तेहरान पहुंचने में। तो तेहरान पहुंच के जो है वहाँ पे फिर हम तमाम ज़ियारतें करेंगे। तो आपको मैं दिखाता रहूँगा। ये आप देखें, पहाड़ी इलाका जो है वो शुरू हो गया है। और सामने ये देखें, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जा रहे हैं बीबी शेरबानो के रोज़े पे। तो शहर बीबी शेरबानो के बारे में बता दूं कि ये पैगंबर इस्लाम के नवासे और तीसरे इमाम हुसैन इब्न अली की ज़ौजा थीं। और इमाम ज़ैनुल आबदीन जो चौथे इमाम थे, उनकी वालदा थीं। मुबैना तौर पर शहर बानो ख़ानदान सासन के शहज़ादी थीं, जो सासानी सल्तनत ईरान के आखिरी बादशाह यज़गर्द सोम की बेटी थीं। शहर बानो का ज़िक्र मुसन्निफ़ीन ने कई दीगर नामों से भी किया है, जैसे शहर-ओ-गनिया, शहरनाज, शहजान, शाहजहान, जहानशाह, जहाँ बानो, खौला, सलाफ़ा, सलामा, गज़ाला, हरारा, हरार और सिदरा, इनके नामों से जो है ये मशहूर थी। इनको फ़ास के मसलूम फतूहात के दौरान में कैदी बनाया था। वहाँ शहज़ादी होने के नाते इसको इशराफ़ में से किसी भी मर्द से शादी के लिए चुनाव का इख्तियार दिया गया था। तो हुसैन इब्न अली से शादी की। अक्सरियत ये बताती है कि इसके बाद शहरबानो अपने बेटे अली इब्न हुसैन को जन्म देने के चंद ही माह बाद इंतकाल कर गई थी। और पैगंबर इस्लाम के ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ ही जो है वो वहाँ पे उनको जन्नतुल बकी में इनकी तदफीन कर दी थी। लेकिन कुछ रिवायत से पता चलता है कि ये ईरान में तेहरान में इनका जो है वो रोज़ा है, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। अच्छा, बीबी शेरबानो को शिया और सुन्नी दोनों फ़िरक़ों में एक मोहतरम शख्सियत के तौर पर देखा जाता है और ख़ास तौर पर ईरान में इनकी बहुत ताज़ीम की जाती है। इसकी अहमियत जुज़वी तौर पर इस ताल्लुक़ से भी जुड़ी हुई है जिससे वह इस्लाम से कबल पारसियों और जदीद शिया के दरमियान में फ़राहम करती है। ताहम इसकी तारीख़ साज़ी गैर यकीनी है। इस्लामी मुसन्निफ़ीन अबुल अब्बास अल मुर्द याकूबी और मोहम्मद बिन याकूब अल कैनी वग़ैरह ने इनका ज़िक्र 9वीं सदी में जाकर शहरबानो और इसकी शाही फ़ारसी पस मंज़र की निशानदेही करना शुरू की थी। ताहम इब्तदाई माखूज़ और अली इब्न हुसैन की वालदा का कोई ज़िक्र नहीं किया और ना ही वो इनकी वालदा का कोई शाही होते हैं। इसके बजाय 9वीं सदी में पहली बार इनका ज़िक्र सिंध में से लाई गई कैदी की हैसियत से इब्न साद बगदादी और कतीबा देनूरी ने किया गया। दायरा अल मारूफ ईरानिका में इस पर जोर दिया गया। शहरबानो बिलाशुबा अफ़सानवी शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखें, हम जो है वो पहुंच चुके हैं और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पहले ये रोड नहीं बना हुआ था, अब ये रोड बन गया है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने के मनाज़िर। तो ये देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त रोड बन गया। पहले ऐसा रोड नहीं था, हमें पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रोड जो है वो बन गया है। तो ये देखें, ऊपर जा रहे हैं हम और जो है आप देख रहे हैं कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी पहाड़ पे जा रही है
और काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखें सामने बोर्ड भी लगा हुआ है बीबी शेरबानो। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम आ गए हैं और ये हम पहुंच चुके हैं। पहाड़ पर आ गए हैं और ये देखें ये बीबी शेरबानो का रोज़ा है यहाँ पर। ये देखें हम पहाड़ के ऊपर हैं, ये पूरा नीचे के मनाज़र हैं। तो अच्छा मैं बताता चलूँ आपको कि बीबी शेरबानो जो है वो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा ग्रामी थी। ये हम मज़ार के अंदर जा रहे हैं रोज़े में। ये देखें पहाड़ से नीचे के मनाज़र रोज़े से नीचे हैं। ये सामने बीबी शेरबानो का रोज़ा है। यहाँ से बंद करता हूँ। अच्छा देखिए ये गार है, यहाँ बीबी शेरबानो यहाँ छुपी थी जब उनका पीछा किया जा रहा था। तो ये वो जगह है। इसके ऊपर मज़ार पे भी जाएंगे, आपको मज़ार भी दिखाएंगे। ये देखें ये है बीबी शेरबानो जहाँ पे छुपी थी के रोज़े में। ये देखिए पहाड़ के कितने ऊपर है हम लोग। आज थोड़ी सर्दी कम है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है। ये अंदर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ज़्यारत नामा है, ज़्यारत पढ़ के फिर हम अंदर जाएंगे। ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं, रोज़े के अंदर जा रहे हैं, हम दाखिल हो रहे हैं। मस्जिद है। ये रोज़ा है बीबी शेरबानो का, अंदर वो आराम करेंगे, देख सकते हैं।
रोज़े से हम बाहर आ गए हैं और मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं। ये देखें कितनी ऊंचाई पर हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये देखें यहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा है। इस रास्ते से हम ऊपर आए हैं। ये देखिए अब इनके रौदे से हम जा रहे हैं, यहाँ से रवाना हो रहे हैं आगे ज़ियारतों की तरफ। और देखिए यहाँ पर भी जो है वो ज़मीन में लोगों को तदफीन की हुई है। वापस की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ से नीचे उतरेंगे और बस में बैठ के रवाना होंगे। ये देखिए हम गाड़ी में अब बैठ रहे हैं और हम उतर आए हैं अपनी बस के पास। और बीबी शेरबानो के रौज़े की हमने ज़ियारत की, जो कि सैयद सज्जाद की वालदा थी। तो अब हम अपनी बस में बैठ रहे हैं और आगे मज़ीद रोज़ों पे जा रहे हैं। तो हम तेहरान पहुँचे और तेहरान आकर हम सबसे पहले हमने बीबी शेरबानो की रौज़े की ज़ियारत की। अब हम ये अपनी बस में बैठ रहे हैं। ये देखें अब हम पहाड़ के नीचे उतर रहे हैं। रौज़े से हम वापस जा रहे हैं और ये देखिए पहाड़ के नीचे उतरने के मनाज़िर। ये रोड नया बनाया है, पहले यहाँ पे हमें ऊपर पैदल चढ़ के आना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोड बन गया है, यहाँ की गवर्नमेंट ने रोड बनाया है। वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। चलें जी आगे जिस रोज़े पे जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए हम आए हैं हज़रत अब्दुल अज़ीम के रोज़े पर। और कहा जाता है कि जो कराची में मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी चचा हैं, ये भी कहा जाता है। बाकी ये इमाम हसन की औलाद अब्दुल अज़ीम। तो इनके रोज़े पर हम आए हैं और सामने इनका रोज़ा है। अंदर दाखिल हो गए हैं शाह अब्दुल्ला अज़ीम के रोज़े पर। तो ये मैं आपको सामने कैमरे से दिखा, ये देखिए हम इंटर हो रहे हैं। अच्छा शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के बारे में बताता चलूँ कि बरोज़ जुमेरात 4 रबीउल सानी सन 173 हिजरी को खलीफा हारून रशीद के दौर में ये मदीने में पैदा हुए। आपको शाह अब्दुल अज़ीम हसनी भी कहा जाता है। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल अली और वालिदा का नाम हैफ़ा था, जो इस्माइल बिन इब्राहीम की नेक और पाकबाज बेटी थीं। आपकी कुनियत अबुल कासिम और अबुल फ़तह है। आप हसनी सादात के उलमा और इल्म हदीस की रावियों में से हैं। अच्छा ये देखिए शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सामने से, तो हम यहाँ बराबर से निकल जाएंगे और अंदर जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि अब्दुल अज़ीम हसनी का नस्ब 4 पुश्तों में इमाम हसन इब्न अली से मिलता है और तारीख़ में इन्हें बाद तक़वा अमीन सादिक दीन शनास आलिम दीन शिया असूल दीन का कायल और मुहद्दिस के अनावीन से याद किया है।
शेख सदूकिन से मनकूल हदीस को जामे अखबार अब्दुल अज़ीम के नाम से जमा किया गया है। अच्छा, अब्दुल अज़ीम हसनी का नस्ब 4 पुश्तों में सिब्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद शबाब अहले जन्ना इमाम हसन मुश्तबा से मिलता है। अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल्ला बिन अली बिन हसन बिन ज़ैद बिन अली बिन हसन बिन अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम से जो है वो मिलता है। हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी की ज़ौजा मोहतरमा आपकी चचाज़ाद थीं। आपको इनकी बतन से 2 बच्चे बनाम मोहम्मद और सलमा अता हुए। देखें, इमाम मूसा काज़िम के बेटे हैं हज़रत हमज़ा, इनका रोज़ा भी इसके अंदर ही है। देखिए, बाहर आ गए हम और अब आगे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इनको 2 बच्चे बनाम मोहम्मद और उम्मे सलमा अता हुए, और शेख अब्बास कुमी आपके एक बेटे के खुसूसियात लिखते हुए ये फरमाते हैं कि मोहम्मद एक बुज़ुर्ग शख्सियत के हामिल थे और ज़हद व इबादत के मकाम पर आप बहुत शौक़ रखते थे। आपकी रहलत 15 शवाल सन 252 हिजरी को इमाम हादी के ज़माने में वाक़ हुई। नजाश नकल करते हैं कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी बीमार हुए और इसी बीमारी में दुनिया से चल बसे। शेख तूसी फरमाते हैं शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने शहर रे में वफ़ात पाई और कुरान और इनकी कब्र इस शहर में वाक़ है। मुहद्दिस नूरी के मुताबिक किसी शिया मोमिन को ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। इस वक्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, कल अब्दुल जब्बार बिन अब्दुल वहाब राज़ी के घर सेब के बाग में मेरी नस्ल से एक शख्स दफन होगा। इस शख्स ने इस बाग को ख़रीदा और इसे अब्दुल अज़ीम और दीगर शियों की अमवात के नाम वक्फ़ कर दिया। इसी वजह से हरम अब्दुल अज़ीम हसनी मस्जिद शजरा या मज़ार नज़दीक दरख्त के नाम से मारूफ़ था। शेख सदूक ने इनकी कब्र की ज़ियारत के हवाले से एक रिवायत नकल की है, जिसके मुताबिक शहर रे का एक शख्स इमाम अली अल-नकी की खिदमत में जो है वो हाज़िर हुआ और कहा, हज़रत सैयदुल शुहदा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होकर आया हूँ। तो इमाम ने फरमाया, कब्र शाह अब्दुल अज़ीम जो तुम्हारे नज़दीक है की ज़ियारत का सवाब कब्र हुसैन बिन अली की ज़ियारत के सवाब के बराबर है। तो ये इनका मकाम है कि गोया जिसने इनकी शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत की उसने इमाम हुसैन की जो है वो रोज़े की ज़ियारत की। तो और जो पीछे हमने देखा था वो सहन नहीं इमाम हसन था। तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोज़ा है, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ा बना हुआ है ये। तो मैं आपको बता रहा था ये इनका मकाम है कि जिसने इनकी ज़ियारत की उसने इमाम हुसैन की ज़ियारत की। ये देखिए इमामज़ादा ताहिर की भी यहाँ पर है। तो हज़रत ताहिर बिन ज़ैनुल आबदीन इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे हैं ये, तो ताहिर बिन ज़ैनुल आबदीन। तो इनके रोज़े पे भी हम आ गए हैं। ये अंदर ही हैं 2 इमामज़ादे और शाह अब्दुल अज़ीम जो है ये अंदर ही 3 के मज़ार हैं रोज़े अंदर। ये देखें हज़रत ताहिर बिन ज़ैनुल आबदीन के रोज़े के बाहर हम आ गए हैं और यहाँ पर सहन इमामज़ादा ताहिर मौजूद है। ये देखें बहुत बड़ा सहन है। सहन इमाम सज्जाद भी यहाँ मौजूद है। ये देखें, इसके बाद सहन इमामज़ादा सज्जाद ताहिर भी यहाँ मौजूद है आगे। तो बहुत बड़ा
है ये। देखें शबिस्तान बकीउल अज़ीम, सहन इमाम सज्जाद, दरब शर्क, मुसल्ला इमाम अली, सहन इमाम रज़ाद, दुर्ब जुनूब, सहन इमाम सादिक भी है, दारुल शिफा कौसर। अच्छा देखिए, हम ये बाहर आ गए हैं सहन इमाम हसन मुश्तबा में, और जो आपको पहले मैंने दिखाया था, ये देखें इससे बिल्कुल सामने बाज़ार भी है। यहाँ पे सहन इमाम हुसैन भी है, सहन इमाम हादी भी है। तो बहुत बड़ा रोज़ा है, ये बहुत बड़ी मस्जिद है। ये हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, ज़रा यहाँ भी देखते हैं। ये बहुत पुराना बाज़ार लग रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन बता रही है। जी अब ये बाहर आ गए हैं हम अब्दुल अज़ीम अल हसनी के रोज़े से। अब हम आगे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठने वाले हैं, तो गाड़ी में चलते हैं। ये गाड़ी में बैठ रहे हैं हम, और यहाँ से फिर आगे रोज़े पे जाएंगे। ये है अब्दुल अज़ीम अल हसनी का रोज़ा, और दो इमामज़ादों के भी रोज़े थे जो मैंने आपको दिखाए। तो अब हम आगे रवाना हो रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए हम इमाम खुमैनी के रोज़े पर आ गए। इमाम खुमैनी का मज़ार है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर अब अंदर जा रहे हैं। आपको सामने कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए इमाम खुमैनी का मज़ार है ये, और मस्जिद से बिल्कुल बराबर में ही इमाम बार का भी बना हुआ है। ये हम अंदर जा रहे हैं इमाम खुमैनी के मज़ार में। ये देखिए हम थोड़ा सा और करीब आ गए हैं इमाम खुमैनी के मज़ार के, और ये सामने एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर। ये देखिए एंट्रेंस गेट पर आ गए हैं हम, और अब हम अंदर जा रहे हैं इमाम खुमैनी के मज़ार में। अंदर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ से अंदर आ गए हैं खुमैनी साहब के मज़ार में, और ये देखिए बहुत बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं जी। ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हम देख सकते हैं। अच्छा, इमाम खुमैनी का जो नाम है वो है सैयद रूहुल्लाह मौसवी अल मारूफ इमाम खुमैनी। ईरान के इस्लामी मजहबी रहनुमा और इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी थे। आयतुल्लाह अल उज़्मा इमाम रूहुल्लाह मौसवी खुमैनी 24 सितंबर 1902 को खुमैन में पैदा हुए, जो तेहरान से 300 किलोमीटर दूर इराक ईरान का एक शहर है, में दीनी उलूम की तकमील की। 1953 में रज़ा शाह के हामी जर्नैलों ने कौम परस्त वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, तो तोदा पार्टी के हज़ारों अरकान को तय कर दिया था। तो ईरानी उलमा ने दर पर्दा शाह ईरान के ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो जारी रखी, और चंद साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी ईरानी सियासत के अफ़क़ पर एक अजीम रहनुमा की हैसियत से उभरे।
आपके ख़ानदान ने कश्मीर से ईरान हिजरत की और ख़ानदान की निस्बत से सैयद अली हमदानी से मिलती है। इस तकरीर ने तख्त शाही को हिलाकर रख दिया और जो है पूरा ईरान जो है बहुत महसूस करने लगा। 7 दिन बाद इमाम ख़ुमैनी को गिरफ़्तार करके तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे से जिला वतन कर दिया और इमाम 1 साल तुर्की में रहे और 4 अक्टूबर 1965 में नजफ़ अशरफ चले गए। ये देखें, ये सामने जो है बिल्कुल ये कब्र मुबारक है, इमाम का मज़ार है इमाम ख़ुमैनी का। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये अंदर के मज़ार है। आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये है तबाई की भी कब्र यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने। तो ये नजफ़ अशरफ चले गए थे। इराक़ की सरज़मीन भी आपके लिए तंग हो गई थी। तो 6 अक्टूबर 1978 को फ़्रांस मुंतकिल हो गए और पेरिस के करीब कस्बा नौफल लोश्तो में सकूनत इख्तियार की। जिला वतनी के सारे अरसे में शाह ईरान के ख़िलाफ़ तहरीक जो है उन्होंने मुतहर्रिक रखी, जिसमें मुल्क के तमाम मुहिब वतन अनासिर शामिल थे और इनकी ख़ुद रहनुमाई इमाम खुद करते थे। 17 जनवरी 1979 को शाह ईरान मुल्क से चले गए। इमाम ख़ुमैनी जब 1 फरवरी 1979 को 16 साल जिला वतनी के बाद वतन वापस लौटे तो तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे से बहश्त ज़हरा के कब्रिस्तान तक लाखों ईरानियों ने इनका इस्तकबाल किया। बाज़ लोगों ने ये तादाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा लिखी है। ये भी अजीब दिन था। शाहाना जाओ जलाल रखने वाला एक हुक्मरान अमेरिका की भरपूर सरपरस्ती और एक बड़ी सिप्पा और सावाक जैसी खूनख्वार एजेंसी के बावजूद एक खरका पोश के हाथों शिकस्त खाकर मुल्क से फ़रार हो चुका था। इसकी नामज़द करदा हुकूमत ख़ज़ां रसीदा पत्ते की तरह काँप रही थी। शाह पूरी बाख्तियार तमाम तर कागज़ी इख्तियारात के बावजूद रद्दी के कागज़ का एक पुर्ज़ा बन चुका था जो किसी लम्हे कूड़ादान का रिस्क बनने वाला था। शाह ने कुम के हौज़ा उल्मिया फैज़िया की आवाज़ दबाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, कौन कौन से मज़ालिम ना तोड़े, लेकिन इमाम ख़ुमैनी की आवाज़ जो है इनकी ना दबाई जा सकी। अमेरिका की गोद में बैठा बादशाह अहले ईरान के खुदी और इनकी ज़िंदगियों से खेल रहा था। इमाम ख़ुमैनी कुछ वक्त कुम में गुजारने के बाद तेहरान आए तो कहा, मैं आवाम के दरमियान किसी सादा से घर में रहूँगा। तो ये थे इमाम ख़ुमैनी। कैंसर की वजह से इनका इंतकाल 3 जून 1998 में हुआ। तेहरान के करीब दफन हुए। आपके जनाजे में तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने मुतवातिर 3 रोज़ तक शिरकत की। तो ये इमाम ख़ुमैनी थे। ये देखें, इनका पूरा मज़ार है, अंदर से बहुत बड़ा मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। इनके इर्द गिर्द भी इनके रुफ़क़ा भी हैं, उनको भी मदफन है यहाँ पर। तो ये पूरा मैंने आपको दिखाया है। ये इमाम ख़ुमैनी साहब के मज़ार से, उनकी कब्र से हम अब बाहर आ गए हैं और बाहर आके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से आए थे। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और आगे जाके मैंने आज आपको तेहरान की सैर कराई है, तेहरान दिखाया है, तेहरान में जितने रोज़े हैं। अच्छा जी, अब हम वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और हम वापस अब तेहरान से कुम जा रहे हैं अपने होटल और इंशाल्लाह कल हम जो है वो मशहद के लिए निकल जाएंगे। तो ये देखिए, हम गाड़ी में बैठ के अब कुम जा रहे हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।